शांति निकेतन में महाविस्फोट। मिहिर ने नोइना को धक्के मारकर निकाला, पर तुलसी ने क्यों दिया सहारा? वीरानी परिवार में मची खलबली। नमस्ते मेरे प्यारे ड्रामा लवर्स, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आज हम जिस तूफान की बात करने जा रहे हैं उसने शांति निकेतन को हिला कर रख दिया है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो मिहिर सालों से परिस्थितियों का मारा था, जो हमेशा से तुलसी का सम्मान करता था, वो एक पल में इतना बड़ा फैसला ले लेगा। जिस नोइना ने वीरानी परिवार में तुलसी की जगह लेने का सपना देखा था, जिसने हर हद पार कर दी थी, आज उसे मिहिर ने खुद अपने हाथों से शांति निकेतन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस कहानी में एक और ऐसा ट्विस्ट है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तुलसी का वो कदम जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ बहू नहीं बल्कि साक्षात देवी का रूप है। आज हम एक एक बारीकी से देखेंगे कि कैसे मिहिर का धैर्य टूटा, नोइना की हार हुई और तुलसी की महानता ने सबको स्तब्ध कर दिया। कहानी शुरू होती है ठीक उसी जगह से जहां पिछले कुछ दिनों से हम सबको तनाव महसूस हो रहा था। मिहिर, जो नोइना के एहसानों तले दबा हुआ महसूस कर रहा था, उसके मन में तुलसी के प्रति प्रेम और नोइना की चालाकियों के बीच एक भयानक द्वंद्व चल रहा था। नोइना ने जिस तरह से मिहिर और तुलसी के तलाक के कागजात बापूजी को भेजे थे, वो मिहिर के लिए एक आखिरी झटका था। वो समझ चुका था कि नोइना सिर्फ उसे पाना नहीं चाहती, बल्कि तुलसी को पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। मिहिर की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। उसे नोइना की हर चाल, हर झूठ, हर नाटक अब साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में तुलसी के लिए एक गहरा सम्मान और प्यार फिर से उमड़ आया था, और वो जानता था कि नोइना को अपने जीवन से निकालना ही होगा। शांति निकेतन में उस दिन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। देव और सलोनी के रिश्ते में आई दरार अभी भी परिवार को परेशान कर रही थी। बापूजी, जो इतने सालों से परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। दामिनी, करण और अन्य सभी सदस्य मिहिर के इस रूप को देखकर हैरान थे। नोइना घुटनों पर गिरकर मिहिर से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, कि वो मिहिर से प्यार करती है, लेकिन मिहिर का दिल अब पत्थर का हो चुका था। वो कहता है कि तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा जुनून है ये, और मैं तुम्हें इस परिवार को तबाह करने की इजाजत नहीं दे सकता। वो नोइना का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती घर के दरवाजे की तरफ खींचने लगता है। नोइना चिल्लाती है, रोती है, सबके सामने मिहिर को रोकती है, लेकिन मिहिर इस बार टस से मस नहीं होता। वो उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल देता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। नोइना बाहर खड़ी रो रही होती है, लेकिन अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मिहिर से सवाल करे। सब जानते थे कि नोइना ने क्या क्या किया है, और मिहिर का गुस्सा जायज था। मिहिर गुस्से में कांप रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे तुलसी के पास जाता है। तुलसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में मिहिर के प्रति कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ थी। मिहिर तुलसी के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे माफ कर दो तुलसी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने नोइना के बहकावे में आकर तुम्हें कितना दुख दिया। तुलसी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मिहिर के कंधे पर रखा, मानो उसे शांत कर रही हो। ये वो पल था जब दर्शक भी राहत की सांस ले रहे थे। आखिर मिहिर को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। नोइना, जो घर के बाहर खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, वो अकेली थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ मिहिर को पाने में लगा दी थी, और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। शांति निकेतन के अंदर तुलसी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसके मन में नोइना के प्रति कोई घृणा नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी करुणा थी। तुलसी जानती थी कि नोइना ने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन एक स्त्री होने के नाते वो नोइना के अकेलेपन को महसूस कर सकती थी। तुलसी हमेशा से यही सिखाती आई है कि किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तुलसी उठती है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वीरानी परिवार के अन्य सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दामिनी कहती है कि तुलसी, तुमने सुना नहीं मिहिर ने क्या किया? उस औरत ने तुम्हें कितना सताया, तुम उसकी मदद करने जा रही हो। बापूजी भी कहते हैं कि तुलसी, तुम गलत कर रही हो बेटा, लेकिन तुलसी अपने फैसले पर अडिग थी। वो धीरे से दरवाजा खोलती है। बाहर नोइना अभी भी रो रही होती है। वो तुलसी को देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि तुलसी अब उसका और अपमान करने आई है, लेकिन तुलसी का चेहरा शांत
शांत और करुणामय था। वो धीरे से नोयना के पास जाती है और उसे उठाती है। नोयना, जो इतनी देर से रो रही थी, वो तुलसी के इस व्यवहार से चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस स्त्री को उसने इतना दुख दिया, आज वही उसे सहारा दे रही है। तुलसी नोयना के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। नोयना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुलसी के कदमों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा तुलसी, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो। तुलसी उसे उठाती है और वीरानी परिवार की तरफ देखती है। पूरा परिवार जो अभी तक सदमे में था, अब तुलसी की महानता देखकर निशब्द था। मिहिर भी इस पल को देख रहा था। उसे अपनी तुलसी पर गर्व महसूस हो रहा था। तुलसी नोयना को लेकर घर के अंदर आती है। वीरानी परिवार के सदस्य अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि तुलसी ऐसा क्यों कर रही है। तुलसी नोयना को एक कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो। जब तक तुम्हें कोई और ठिकाना नहीं मिल जाता, तुम यहीं सुरक्षित हो। नोयना की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुलसी ने बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के नोयना को सहारा दिया, वो भी उस नोयना को जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। ये घटना पूरे वीरानी परिवार के लिए एक सबक थी। उन्हें एहसास हुआ कि तुलसी सिर्फ घर की मुखिया नहीं, बल्कि मूल्यों और संस्कारों की प्रतीक है। मिहिर को तुलसी पर और भी ज्यादा गर्व हुआ। उसे समझ आया कि तुलसी का दिल कितना बड़ा है। ये दिखाता है कि इंसान कितनी भी गलतियां कर ले, अगर उसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई मिल जाए तो वो बदल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नोयना तुलसी के इस एहसान का क्या जवाब देगी। क्या वो सच में बदल जाएगी या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता इस घटना के बाद और मजबूत होगा? क्या वीरानी परिवार नोयना को सच में माफ कर पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा ड्रामा क्वीन पूजा के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के हर एक ट्विस्ट का सबसे गहरा विश्लेषण। दोस्तों, तुलसी का ये कदम आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि तुलसी ने सही किया या गलत? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा शो और जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ।